नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। 2019 के चुनाव में राजनीतिक माहौल में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और सटायर सब दिख रहा है। तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सकें, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। स्मृति ईरानी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर मजाक बनाया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी पर गाना बनाकर सुनाया है। एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के जितने चेले चपाटे मुझे जितना अपमानित करना चाहें उन्हें खुली छूट है। हिंदुस्तान के सामान्य परिवार की महिला जब कुछ ठान लेती है तो बिना उसे पूरा किए दम नहीं लेती। कांग्रेस के जितने चेले चपाटे मुझे जितना अपमानित करना चाहें, जितना लज्जित करना चाहें, जितना परेशान करना चाहें, उन्हें खुली छूट है। हिंदुस्तान के सामान्य परिवार की महिला एक बार जब ठान लेती है तब तक दम नहीं लेती है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी सुदामा कुटी में जनता के सवालों के जवाब दे रही थी। तभी हेमा मालिनी से बंदरों के आतंक से बचाने के लिए मदद मांगी गई तो हेमा मालिनी कहती हैं, सह अस्तित्व है ना, मंकी कहाँ जाएगा, प्रॉब्लम क्या है। यहाँ आने वाले यात्री फ्रूटी देते हैं, समोसा देके उनको खराब कर दिया है, उनको सिर्फ फल दीजिए। मंकी का प्रॉब्लम बहुत है। मंकी ओमेक्स पे भी बहुत घूम रहा है। जहाँ मैंने एक छोटा सा घर बनाया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आने वाले जो यात्री लोग हैं ना, वो फ्रूटी देते हैं, समोसा दे के उसका खराब कर दिया। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने मुलायम सिंह को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि आजकल लोग कह रहे हैं कि कौन मुलायम सिंह, उनके बेटे अखिलेश यादव ने उनकी हैसियत एक चूहे के बराबर कर दी है। अमेठी में बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तो शुरुआत है, नामदार अभी तो दूसरी सीट पर पहुंचे हैं, उनकी परमानेंट हार इस सीट पर हो जाएगी। वहीं बातों बातों में 23 मई को 13 मई भी स्मृति ईरानी बोल गई। अभी तो शुरू हुआ है, नामदार अभी दूसरी सीट पर पहुंचे हैं, उनकी परमानेंट इस सीट से हार 13 मई को सुनिश्चित हो जाएगी। सपा नेता आजम खान ने योगी आदित्यनाथ के अली और बजरंगबली वाले बयान को निशाने पर लेते हुए कहा कि अली बजरंगबली में झगड़ा मत करवाओ, मैं तो उन दोनों को एक नाम देता हूं, बजरंग अली। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी ने मुस्लिम इलाके में हो रही नुक्कड़ सभा में मुसलमानों को धमकी डाली। उन्होंने कहा, मेरी फाउंडेशन ने आपके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो इससे दिल खट्टा होता है। अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। सुल्तानपुर में एक जनसभा में मेनका गांधी ने मुस्लिमों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, जब मुस्लिम लोग वोट नहीं देते और काम करवाने के लिए आते हैं तो बुरा लगता है। साथ ही कहा, मैं महात्मा गांधी की छठी औलाद नहीं हूँ। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने को क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के
छठे औलाद हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी दलों को बॉन्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। सभी दलों को 15 मई तक मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सीलबंद लिफाफे में 30 मई तक चुनाव आयोग को सौंप देनी होगी। इस जानकारी में चंदा देने वालों का ब्यौरा भी देना होगा। 30 मई तक हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने बॉन्ड्स का ब्यौरा कि किसने उनको दिया है ये इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन उसे अपने पास रखेगा और फिर आगे तारीख लगेगी जब फाइनल पूरा फैसला होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले चरण के मतदान में खराब हुई ईवीएम और पोलिंग बूथ पर हुई गड़बड़ी की शिकायतों पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले चरण के मतदान में गड़बड़ी की है, पुलिस बल का घोर दुरुपयोग किया गया है। इन सब बातों को मुद्दा बनाते हुए बीएसपी ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में अहमदनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 5 वर्ष में जनभागीदारी से चलने वाली एक मजबूत निर्णय लेने वाली सरकार जनता ने देखी है। बीते 5 वर्ष में जन भागीदार से चलने वाली एक मजबूत निर्णय लेने वाली सरकार दुनिया ने भारत में देखी है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में यूपीए की 10 साल की सरकार को निशाने पर रखते हुए कहा कि याद है ना रिमोट सरकार के 10 वर्ष कैसे थे, हर दिन अखबार में कैसी खबरें आती थी, हर दिन घोटाले घपले जैसे फैसले न लेना। हमारी और उनकी सरकार के अंतर को दुनिया ने बहुत अच्छी तरह से परखा है। याद है ना 10 वर्ष कैसे गए, रिमोट सरकार के 10 वर्ष कैसे थे, याद है ना। हर दिन अखबार में खबरें क्या आती थी, हर दिन घोटाले घपले फैसले न लेना। सरकार को भी दुनिया ने अच्छी तरह परखा है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबको हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरोकार। एक तरफ महामिलावट के खोखले वादे हैं तो दूसरी तरफ एनडीए को महायुद्ध के बुलंद इरादे हैं। हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरवीकार। साथियों, एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी की महामिलावट की खोखले वादे और दूसरी तरफ एनडीए की महायुति के बुलंद इरादे। पीएम मोदी ने जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आप देश का फैसला करने जाएंगे तो आप लोगों को ही तय करना होगा कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या फिर भ्रष्टाचारी नामदार। जब इस बार आप वोट देने जाएंगे, आप देश का फैसला करने जा रहे हैं। देश किस दिशा में जाएगा इसका फैसला करने जा रहे हैं। तो आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार। पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे वाले वादे पर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जनता के अच्छे दिन तभी आएंगे जब पीलीभीत से जीतकर गठबंधन का प्रत्याशी लोकसभा में खड़ा होगा। अच्छे दिन आएंगे जब यहां से गठबंधन का प्रत्याशी जीत करके लोकसभा में खड़ा होगा, तब अच्छे दिन आएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी के 2019 चुनाव के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का जो ये घोषणा पत्र 2019 का है, इन्होंने जारी किया है, ये संकल्प पत्र नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का धोखा पत्र है और हमें और आपको धोखा देने वाला धोखा पत्र है। 2019 का इन्होंने जारी किया है, ये जो संकल्प पत्र नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का धोखा पत्र है, हमें और आपको धोखा देने वाला पत्र है। पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा में आए हुए लोगों से पूछा कि बाबा मुख्यमंत्री आए थे कि नहीं आए थे, आने वाले होंगे तो उन्हें हिसाब किताब दे देना कि अभी भी बकाया है चीनी मिलों का।
बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे कि नहीं आए थे? आने वाले होंगे तो उन्हें हिसाब किताब दे देना कि अभी भी बकाया है चीनी मिलों का। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया नमो हलवाई। राज बब्बर ने कहा, पहले प्रधानमंत्री मोदी नमो चाय वाला थे, अब 2019 चुनाव में नमो हलवाई हो गए हैं। नमो हलवाई भी हो गए हैं, यानी नमो पहले नमो चाय वाला थे, अब नमो हलवाई हो गए हैं। हाँ, और वो जो है हलवाई जो है आगरे में हमारा सबसे बेहतरीन हलवाई होता है, भगत राम भगत हलवाई हुए, देवीराम हलवाई हुए, एक नमो हलवाई जो इंटरनेशनल हो गए हैं। राज बब्बर ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 150 से ज्यादा आर्मी के वरिष्ठ अफसरों ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर मांग की है कि आर्मी की वर्दी और सिंबल के नाम पर वोट मांगने वालों पर कार्रवाई की जाए। 150 लोगों ने राष्ट्रपति को खत लिखा है कि जिस तरह आर्मी के हमारे फौज का, हमारी वर्दी का, हमारे सिंबल्स का, हमारे प्रतीकों का जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, इसको तुरंत रोका जाए। कांग्रेस के धौरहरा सीट से लोकसभा प्रत्याशी जतिन प्रसाद ने किया नामांकन। 2019 लोकसभा के चुनाव के लिए भरा पर्चा। कांग्रेस नेता जतिन प्रसाद ने सीएम योगी को अली वर्सेस बजरंगबली वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार कुछ लोगों ने बजरंगबली को राजनीति में घसीटने की कोशिश की थी तो बजरंगबली का गदा चला था और 3 राज्यों में उनकी हार हुई थी। अब अगर फिर वो यही सब करेंगे तो पूरे देश में उनका यही हाल होगा। पिछली बार कुछ पार्टी के नेताओं ने बजरंगबली को राजनीति में घसीटने की कोशिश की थी तो बजरंगबली का गदा चला और 3 राज्यों में सफाया हो गया उन सत्ताधारी पार्टियों का और कांग्रेस की वापसी हुई। और अगर ये फिर से ये करेंगे तो पूरे देश से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब अपराधियों की जगह या तो जेल में है या अपराधी की जगह राम नाम सत्य है की यात्रा में चली गई है। अपराधी के लिए या तो जगह जेल में है या अपराधी की जगह राम नाम सत्य है की यात्रा में चली गई है, बाकी उसके लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। सीएम योगी ने छत्तीसगढ़ दौरे पर जनता को संबोधित करते हुए कहा, आप सब लोगों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा होगा, ऐसा लगता है कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ हो। भाइयों बहनों, आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा होगा। एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। पीलीभीत में चुनाव में जनता को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी वरुण गांधी ने मृत व्यक्ति के खून से सना कुर्ता पहनकर जमकर वोट भुनाए। दरअसल गजरौला क्षेत्र में बाघ ने गन्ने काट रहे किसान पर हमला करके मौत की घाट उतार दिया था। ग्रामीणों के हंगामा करने पर वरुण गांधी घटनास्थल पर पहुंचे और जहां शव को उठवाने में मदद की। मथुरा से महागठबंधन के प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह को नोटिस जारी की गई है। आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है।